हाँ जी, तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, तो हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट फ्लो हो रही है आई। अब ये इमेजिन कर लिया गया कि कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर के चारों ओर बन जाती हैं, जिसको सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही ऐसा डायग्राम पढ़े हो, इसीलिए मैं पहले इसी को ले रहा हूं। टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लूप ले लिया, इमेजिनरी लूप, ठीक है, जिसमें हाँ भाई रेडियस इसकी क्या है, स्मॉल आर, क्लियर है? हाँ जी, तो लिखेंगे लाइन इंटीग्रल का मतलब ये है, और इसका फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई, जिसको हमने कुछ देर पहले प्रूफ किया है, डेरिवेशन प्रूफ किया है, इसकी थ्योरी प्रूफ की है, ठीक है। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एक ही बात है, कॉस में चेंज कर लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट ले लिया, सपोज करिए स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ क्या है dl, a to b, ठीक है, a to b, ठीक। अब हम डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन तो पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो समझिएगा, एंगल होगा 0 b और dl के बीच, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होता है, तो इस लेंथ के अलोंग ही गया, तो दोनों के बीच एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। बहुत आसान है, खत्म हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, d dl आएगा, म्यू नॉट आई आएगा, बोलो, ठीक है। बल्कि इसको इक्वेशन 1 मत करो, इक्वेशन 1 इसे करो, ठीक है। अब b को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन dl मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो b की वैल्यू हो जाएगी, आ गया फॉर्मूला, 2 पाई r, ब्लॉक कर लीजिए ये, जिसको हमने बायो-सेवर्ट लॉ से किया था, याद है? बायो-सेवर्ट लॉ में काफी लंबी मेथड थी, याद है? ये हमने किया था, कुछ याद आया? ये एंगल लिया था, ये डिस्टेंस ली थी, ये पॉइंट P लिया था, फिर स्मॉल सेगमेंट लिया था, याद आया कुछ, dl, फिर इसको मिला दिया था, ज्वाइन कर दिया था, ऊपर का एंगल लिया था θ1, नीचे का θ2, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो बायो-सेवर्ट में इसी की लॉन्ग मेथड थी। एम्पियर सर्किट लॉ में 2 लाइन में है, समझ में आया कुछ? अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि हम तो पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हम तो ये पढ़े हैं कि 2I/R आता है फॉर्मूला, बट यहाँ तो नहीं आया है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में, हिंदी मीडियम वाले, तो वही तो आ गया, देखो वही फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, लिख लो, वही फॉर्मूला। क्लियर हो गया? हाँ भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। तो ये हुआ एम्पियर सर्किट लॉ का पहला एप्लीकेशन। हाँ, हेडिंग करिए फटाफट, दूसरा कर लें। एप्लीकेशन नंबर 2, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite long
conductor, solid cylindrical conductor, solid cylindrical conductor, हाँ भाई हो गया। चलिए समझिए। हाँ ये थोड़ा कुछ लोगों को हार्ड लगता है। ये गॉस थ्योरम में भी था, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, ड्यू टू लाइन चार्ज कंडक्टर, ड्यू टू प्लेन शीट, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, याद है? कंडक्टिंग स्फेयर, फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, वहां भी था। बनाइए। ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है? ये ले लीजिए एक्सिस, हाँ, रेडियस ले लिया इसकी कैपिटल आर, करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, अब एम्पियर सर्किट लॉ की कंडीशन क्या है? लिखते जाइएगा राइट साइड। हमेशा क्लोज लूप को इमेजिन करते हैं, याद है? डैश डैश इमेजिन करिए। तो ये इमेजिन किया गया कि इतने सेक्शन से, इतने पार्ट से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है? जिसकी रेडियस ले ली गई स्मॉल आर। कुछ पल्ले पड़ा? बिल्कुल गॉस थ्योरम जैसा ही है। गॉस थ्योरम में भी हम क्या करते थे? क्लोज सरफेस बनाते थे, याद है? और यहां पे क्लोज एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा क्लोज एलिमेंट लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो लिखो सिलेंड्रल सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस का हैवी रेडियस कैपिटल आर, फिर इमेजिनरी सर्कुलर लूप लिया गया करंट एलिमेंट में। करंट एलिमेंट मींस छोटा सा पार्ट जहां से करंट फ्लो हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। जल्दी लिखो। बोलो हो गया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ो। लिख लिया इसको, ये सेक्शन लिखे कि कंसीडर किया गया, इमेजिन किया गया कि करंट एलिमेंट सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो सुनिए, पहले सिलेंडर से कितनी करंट फ्लो हो रही थी? आई, ठीक है? अब इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है? ये लूप है, ठीक है? इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है हमको नहीं पता। देखो सॉलिड सिलेंडर से कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई, सॉलिड सिलेंडर से। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब सुनिए, तो हमको इस लूप से करंट निकालना पड़ेगा, कितनी फ्लो हो रही है। तो बात समझिएगा। अब यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा कि सॉलिड सिलेंडर के एरिया से, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, किसका? सॉलिड सिलेंडर का, जिससे करंट फ्लो हो रही थी आई। अपने लैंग्वेज में लिखो, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन का एरिया है पाई आर स्क्वायर, जिससे कितनी करंट फ्लो हो रही थी? आई, ठीक है? सो amount of current passed through imaginary circular loop of area, current passed
थ्रू सर्कुलर इमेजिनरी सर्कुलर लूप ऑफ एरिया। बोलो कितना एरिया है इसका, ऑफ एरिया। इसका एरिया कितना होगा, समझो, इस सर्कुलर इमेजिनरी सर्कुलर लूप का एरिया कितना है, लिख लो पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इससे कितनी करंट फ्लो होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। पाई आर स्क्वायर से सिलेंडर से कितनी फ्लो हो रही थी, आई, तो पाई आर स्क्वायर से कितनी फ्लो होगी, इसका उससे क्रॉस अपॉन ये आता है ना। अरे 5 पांडवों की एक द्रौपदी थी, तो एक पांडव की कितनी द्रौपदी होगी, कितनी होगी 1/5। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो बस प्रॉब्लम वही है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट फ्लो हो रही थी आई, तो पाई आर स्क्वायर से कितनी होगी, स्मॉल आर स्क्वायर से धक्का पेयर कनेक्शन होगा क्रॉस अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितनी आ गई, पाई पाई कैंसिल, आर मत कैंसिल कर देना, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जितनी करंट फ्लो हो रही है उसको क्या ले लिया मैंने, आई डैश, इक्वेशन 1। नहीं समझे, तो इतनी करंट सर्कुलर लूप से पास होगी, समझ आ गया। ध्यान देना, एम्पियर सर्किट लॉ समझ में नहीं आता है लोगों को, इसका एप्लीकेशन। डेरिवेशन तो बड़ा इजी है, प्रूफ में कुछ है ही नहीं है। प्रूफ में क्या करना था, बता चुका हूं पिछले वीडियो में, इसको यूज करना था बस, लाइन इंटीग्रल को, इसको इस फॉर्मूले का यूज करके हमको क्या लाना था, ये याद है, हाँ, बी डी एल कॉस 0 कर दिए थे, फिर बी की वैल्यू क्या पुट कर दिए थे, मान लिए थे कि स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, याद है, वहां से ही आ गया था। तो इसका प्रूफ भी आसान है और फिर एप्लीकेशन भी आसान है। पहला एप्लीकेशन वही है स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा ये है, हो गया, बोलो। भाई समझ रहे हो कि रट्टा मार रहे हो हैं, बोलो। तो हम सॉलिड सिलेंडर के अंदर, सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। फिगर देखो, कहां निकाल रहे हैं, इनसाइड द, डायग्राम में हर चीज लिख लेना, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। कई बार इसको सिलेंडर नहीं बोलेगा, थिक वायर बोलेगा। क्या बोलेगा, थिक वायर। क्लियर हो गया, हाँ जी, चलिए। हमारी अटारिया पे आ जाओ सवारिया, देखा दे तनिके हो गया भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया कि तुम्हारी अटरिया पे आऊं, हाँ, चलो। तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है मेरे को बता दो, मैंने नहीं पता, मैंने इश्क का लग गया रो, मैंने नहीं पता ये क्या आया है, बोलो गिरवर, तो जोर से बोल। इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर अमाउंट ऑफ करंट पास्ट, क्लियर है, जिसको हमने क्या ले लिया, आई डैश, खत्म हो गया। अब लिखो फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ हमारी डॉट, डॉट लिखोगे पहले, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, फिर इसी डॉट को क्या लिख सकते हो, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एंगल तो हमेशा 0 ही आता है, क्यों आता है 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा लूप में क्या ली जाती है, टेंजेंशियल, जो कि स्मॉल एलिमेंट के अलोंग मान ली जाती है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम मान ली जाती है, मतलब 0, ठीक है, मान ली जाती है, बोलो ठीक है।
मैं अपनी मालती से घर से भागी थी, लेकिन इनका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, ये बड़ा फेमस हुआ। ठीक है ठीक है, एक लड़की बोलती है ऐसे, ठीक है ऐसे। हाँ चलो क्लियर हुआ। तो यहाँ ले लो 0 डिग्री, 0 डिग्री ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ करवाओ। BDL आएगा। हाँ लेकिन सुनो, एक प्रॉब्लम है, करना भूल गए थे अभी हम। आई डैश, आई को अब आई नहीं ले सकते क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर निकाल रहे हो। अरे सिलेंडर से कितनी फ्लो हो रही थी, आई, तो इनसाइड द सिलेंडर आई डैश फ्लो हो रही है, तो आई डैश लेना पड़ेगा। समझ गया, म्यू नॉट आई डैश। अब इसे कर लो इक्वेशन 2, आई डैश। मैं न लूंगा रिस्क, मैं न लूंगा, इश्क में बहुत रिस्क है। लिखो राइट साइड, वेयर आई डैश अमाउंट ऑफ करंट इनसाइड द सिलेंडर। लिखो, लिख लिया। आई डैश क्या है, अमाउंट ऑफ करंट इनसाइड द सिलेंडर, जिसकी वैल्यू ये आई है। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन चुप चुप के मजा तो आएगा। हाँ हो गया, गिरवर बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तुम्हारा नाम क्या है अंकल? चंद्रवंशी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है अंकल? जोर से बोलो ना। ऋत्विक, ऋतिक कर लो। हाँ ऋत्विक तो कर ही लिए हो, तो ऋत्विक, ऋतिक। अरे बड़ा स्मार्ट है भाई। सुजैन, फिर कंगना। अरे हाँ, कंगना तो उसकी ले ही नहीं। हाँ चलो, हाँ तो यहाँ से अब क्या होगा बोलो, BDL। हाँ अब बोलो, B तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DL म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू कितनी आई है? आजा रे माधुरी। हाँ इक्वेशन नंबर 3, पिक्चर अभी भाग लिया मेरे दोस्त, खामोश। यहाँ देखो, इंटीग्रेशन DL की वैल्यू होगी 2πr। ये देखो फिगर, देखो फिगर को ध्यान, फिगर बहुत ध्यान से देखता हूं मैं, तुम भी देखो। ये जो है इमेजिनरी सर्कुलर लूप, इसका टोटल इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या है? DL का मतलब है छोटू सुलेंथ, छोटू 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 पप्पू पिंकी, छोटू पप्पू पिंकी मुन्नू लुल्लू। सुन लिया? अरे छोटा सा लेंथ, समझे गिरवर? छोटा छोटा सा लेंथ, छोटा सा लेंथ। सुन लिया? अरे सुनता हूं तुम्हारा छोटा सा लेंथ। हाँ सुना, लेकिन इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल लेंथ। इंटीग्रेशन को समेशन भी लगा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन लेंथ होगा इस सर्कुलर पार्ट का, जानते हो 2πr सर्कमफ्रेंस। बोलो, तुम्हारा नाम दामिनी है, तुम दामिनी का दामिनी दा सनी देओल 2.5 किलो का मुक्का जब किसी की गलत जगह पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। अरे फिर मैं चड्ढा झटकना भूल जाएगा। चला वो पूरी। हाँ चलिए, तब यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गिरी? तो इंटीग्रेशन DL की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब क्या बारात में आए हो, करो ना। हमारे आ गया, आ गया, वो आ गया, आ गया, वो आ गया, तो क्या करूँ? हाँ देखो हो गया। अब करोगे सॉल्व, ये आर ये आर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा ना। यहाँ से भी निकालो, हमको निकालना क्या था सर, वही तो भूल गए।
डाइगर हमको बी निकालना था और ये आज पानी देना भूल गया मैं। इतने पेरेंट्स डिस्टर्ब किया इस क्लास। फीस देने स्कूल में जाएंगे, मेरा कपड़ा खाने आएंगे कम करवाने जाहिर लोग। हाँ, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं उनको फीस कम करवानी है। अगर गरीबों तो सब फीस छोड़ रहे हैं, उनको दिक्कत है बेचारों। हाँ हो गया, चलो आ गया आंसर। अरे आ रहा एक आर कैंसिल, 2 पाई को नीचे ले जाओ।